हम जब भी किसी लॉ को इंटरप्रेट करते हैं और कोई टेक्निकल टर्म आती है तो हम डायरेक्टली गूगल या लीगल डिक्शनरी की हेल्प लेते हैं। क्या ये सही सोर्स है? आइए जानते हैं। बेटा, जब भी हम लोग किसी भी लॉ को इंटरप्रेट कर रहे हैं और वहां कोई टेक्निकल टर्म आती है तो सबसे पहले हमें उस टेक्निकल टर्म का मीनिंग उसी सेक्शन के अंदर एक्सप्लेनेशन की फॉर्मेट में ढूंढना चाहिए, जैसा कि सेक्शन 188 ऑफ कंपनीज एक्ट के अंदर गिवन है। सेक्शन 188 ऑफ कंपनीज एक्ट में ऑफिसर प्लेस ऑफ प्रॉफिट एक टेक्निकल वर्ड आता है जिसका मीनिंग उसी सेक्शन में एक्सप्लेनेशन की फॉर्म में दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हमें उसी सेक्शन में एक्सप्लेनेशन में जाके उसका मीनिंग देखना है। और सर अगर एक्सप्लेनेशन में ना मिले तो हमें सेकंड मोड की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए, मतलब उस कानून का जो लॉ आप पढ़ रहे हो उसके सेक्शन 2 के अंदर आपको जाके मीनिंग देखना चाहिए। जैसे कंपनी लॉ में अगर आप डायरेक्टर वर्ड पढ़ेंगे तो उसका मीनिंग सेक्शन 2 क्लॉज 34 के अंदर गिवन है। लेकिन सर अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग एक्सप्लेनेशन में भी नहीं दिया हुआ उस सेक्शन में और सेक्शन 2 में भी गिवन नहीं है तो फिर उसके लिए हम थर्ड सोर्स पे जाएंगे जो कि रिलेटेड स्टैट्यूट है। जैसे कि डिजिटल सिग्नेचर वर्ड अगर कंपनी लॉ में आप पढ़ते हैं तो उसका मीनिंग आपको पूरे कंपनी लॉ में नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा वर्ड है जो आपको उस सेक्शन में एक्सप्लेनेशन की फॉर्म में नहीं मिल रहा, सेक्शन 2 में भी नहीं मिल रहा एंड रिलेटेड स्टैट्यूट में भी नहीं मिल रहा, जैसे कि कंपनी लॉ पढ़ते हुए एफिडेविट वर्ड आ गया, तो इसके लिए आपको जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 को रेफर करना चाहिए। लेकिन अगर ये चारों सोर्सेज आपके काम नहीं करते हैं तो आपको लीगल डिक्शनरी फॉलो करनी चाहिए। तो 5 सोर्सेज कौन कौन से हो गए? सेम सेक्शन का एक्सप्लेनेशन, सेक्शन नंबर 2 ऑफ द एक्ट, देन रिलेटेड स्टैट्यूट्स, इसके बाद हमारा आता है जनरल क्लॉजेज एक्ट एंड लास्ट आता है दैट लीगल डिक्शनरी। थैंक यू।